जय श्री कृष्णा। पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आजकल मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ और भी करती हूँ श्री भगवद गीता सिखाने के सिवाय, पर एक दिन मेरी बड़ी इच्छा है कि बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं केवल और केवल पूरे प्रेम के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ केवल और केवल श्री भगवद गीता सिखाऊंगी। अभी के लिए मुझे माफ़ करिए, बट आई विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू बी एज रेगुलर एज पॉसिबल। आज हम आपको शकुनी के बारे में बताएं। शकुनी जो थे वो बहुत ही गजब के कैरेक्टर थे, उनसे भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लंगड़ा लंगड़ा के क्यों चलते हैं? मुझे नहीं पता था जब तक कि मैंने श्री भगवद गीता और श्री भगवद गीता नहीं, महाभारत बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी। अब हम उस समय के लिए चले जाते हैं जब राजा संबल ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बेटी का हाथ धृतराष्ट्र को दे देंगे। भीष्म लौट चुके थे और शकुनी अभी तक लौट के नहीं आए थे। ये डिसीजन उनके पीछे से ले गए। जब वो आए तो बहुत नाराज हुए अपने फादर के साथ। उन्होंने कहा कि आपने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे लिया? राजा संबल जो थे वो पहले ही बहुत दुखी थे। वो सोच रहे थे कि मैंने राजा का धर्म तो निभा दिया, लेकिन मैं एक पिता के धर्म से वंचित रह गया, मैं उसको नहीं निभा पाया। उनको बहुत आत्मग्लानि थी, बहुत दुख था इस बात का कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी में सिर्फ संघर्ष बढ़ दिया। शकुनी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैं नहीं डरता हस्तिनापुर से, पर जो चीज़ बल से नहीं अचीव की जा सकती वो छल से अचीव की जा सकती है। आपको रुकना चाहिए था। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उठाया खंजर और उन्होंने अपने जांग में उठा के मार दिया और बोला कि मैंने इसलिए ऐसे किया है ताकि मैं जिंदगी भर नहीं बोलूं कि मुझे हस्तिनापुर से बदला लेना है। और उन्होंने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली और हर पल हस्तिनापुर के जीवन में, हस्तिनापुर के राज्य में विष भरना शुरू कर दिया। अब एक बार आप यहीं रुकिए और समझिए कि कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आपके साथ जो भी गलत होता है और अच्छा होता है और जो इंसान करता है, जो जरिया बनता है, वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो वो तो होएगा, अगर आपके जीवन में नुकसान होना है तो वो तो होएगा। ठीक है, आप उस इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना सकते जो निमित्त बना, ये स्वाभाविक है, पर अपने मन में द्वेष भी नहीं बांध सकते। आपके मन में एक बदले की भावना भी नहीं बांध सकते, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि वो निमित्त मात्र है। गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से होनी थी। अगर भीष्म निमित्त नहीं बनते तो कोई और बनता। गांधारी के जिंदगी में संघर्ष लिखा था, वो तो होना ही था। वो उसके कर्मों का खेल था, वो उसका प्रारब्ध था। उसके लिए भीष्म के प्रति एक हीन भावना रखना गलत था। एक और बात कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो सकते हैं, न अपने परिवार के मुंह में, न चीज़ों के राग में, न भावना से अटैच हो सकते हैं, न अपने दुख से अटैच हो सकते हैं। जिंदगी तो एक बहती हुई खूबसूरत सी नदी है, वो एक प्रवाह है गरजता हुआ। अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। और शकुनी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख भर दिया। उन्होंने उस बदले की भावना को अम्बा जैसे अपनी ज़िंदगी का 1 पॉइंट एजेंडा बना लिया। अपने युवराज और अपने राजा होने के कर्तव्य को भी भूल गए। कंधार को छोड़कर हस्तिनापुर आ गए अपनी बहन के साथ, जैसे कोई दहेज में आते हैं, और वहीं आकर बस गए। और पल पल हस्तिनापुर के लोगों में, हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के मन में, और जहाँ उनको जब मौका लगा उन्होंने विष खोला। अब अपन वापस से हस्तिनापुर चलते हैं। धृतराष्ट्र थे जो अपनी वाइफ से बहुत गजब के डिसअपॉइंटेड थे, और पांडु थे उनके छोटे भाई, बहुत ही सेवादारी, बहुत ही संस्कारी। वो बड़ी प्रेम से एक्सेप्ट कर चुके थे कि मेरा भाई ये सिंहासन पर बैठेगा। उनको कोई कंपटीशन नहीं था अपने बड़े भाई से, ना कोई चाह थी राज सिंहासन पर बैठने की। लेकिन धृतराष्ट्र जो थे उनकी महत्वाकांक्षा थी, उनकी इच्छा थी, उनका सब कुछ था कि उनको राजगद्दी पर बैठना है। एक बार जब पांडु और धृतराष्ट्र आपस में बात कर रहे थे और धृतराष्ट्र बता रहे थे कि कैसे वो वेट कर रहे हैं उस दिन का जब वो राज सिंहासन पर बैठेंगे, तो विदुर आ गए। विदुर उनका तीसरा भाई था जो बहुत ही समझदार था। कहते हैं कि विदुर जैसा वाइज कोई था ही नहीं दुनिया के अंदर। तो विदुर ने समझाया कि कभी भी ऐसे शब्द नहीं मुँह से निकालने चाहिए, समय से पहले कभी भी कोई शब्द मुँह से नहीं निकालने चाहिए। वो ऐसे शब्द होते हैं जैसे कोई आपने फल तोड़ लिया जिसकी ऋतु अभी आई नहीं है, मतलब फल पका ही नहीं, अध कच्चा पका फल आपने पेड़ से तोड़ लिया। अब आप देखिए कृष्ण क्या कहते हैं। कहते हैं कि आपके 5 इंद्रियां होती हैं, उनमें से जो आपकी जीवा होती है वो सबसे खतरनाक होती है।
वो 2 काम करती है, खाना ग्रहण करने का और बोलने का। अगर आप केवल और केवल इस इंद्रियों पर कंट्रोल कर लें, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। खाने के बारे में तो अपन बाद में बात करते हैं, फिलहाल आपकी वाणी के बारे में बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आप वाणी का तप करो, और वाणी का तप क्या होता है कि आप बहुत मीठा बोलो। आप जब मुंह खोलो ऐसे शब्द बोलो जो किसी के बेनिफिट के लिए ही हैं, उससे किसी का भला ही हो। आप कभी नोटिस करना, पूरे दिन में आप इतना कुछ बोलते हैं जो व्यर्थ होता है। थोड़ा अपने बोलने पर कंट्रोल करिए। आप कभी सोचिए कि आप मुश्किल में कैसे पड़े। 90% ऐसा होता है कि आप ऐसा कुछ बोल गए जो आप बोलना नहीं चाह रहे थे, या आपकी टोन सही नहीं थी, या आपके मन में तो भावना और थी, मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया, किसी और ने पकड़ लिया। कोई बात बनते बनते बिगड़ गई क्योंकि आपको बोलना नहीं चाहिए था और आपने बोल दिया। कोई आपसे नाराज़ हो गया सिंपली बिकॉज आपके बोलने पर आपको कंट्रोल ही नहीं है। जब श्री भगवत गीता में वाणी के तप के बारे में बताती हूँ, इमीडिएटली लोग खत्म बंद कर देते हैं अपने दिमाग को और कहते हैं कि अरे भाई वाणी का तप कैसे पॉसिबल है, कम ऑन कोमल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। अरे भाई पॉसिबल नहीं है तो कुछ डिग्री तक तो हम जा सकते हैं। अगर आप अपने बोलने पर रोक नहीं लगा सकते तो कम तो कर सकते हैं। और अगर आप जो भी बोलें उससे पहले एक फ़िल्टर लगा लें दिमाग के अंदर कि ये मैं बोल रहा हूँ, क्या इसको बोलने की ज़रूरत है। पहला, जो मैं बोल रहा हूँ क्या इससे किसी का भला हो रहा है। अगर मैं नहीं बोलूँ तो क्या चल जाएगा। अगर ऐसा आप सोचने लग जाएं, इस फिल्टर को अपनी ज़ुबान के आगे लगा दें तो कितना खूबसूरत हो जाए। आप प्रैक्टिस करिएगा। एंड इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, ट्रस्ट मी, इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती। इस बात से, इस सीख से मुझे इतना बेनिफिट मिला है। मेरा कस्टमर मुझसे कितना भी नाराज़ हो, मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं बहस ही नहीं करती। मैं क्या, मेरी पूरी की पूरी कंपनी में यही कल्चर है कि कस्टमर आ गया तो वो भगवान के समान है। आप उससे बहस नहीं कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो जो वो चाह रहे हैं करो, अगर नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, लेकिन बहस मत करो, ऊंचा नहीं बोलो। आपकी ज़बान में केवल और केवल मिठास होनी चाहिए। ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, इन ऑल एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स। आज के लिए इतना ही। और एक और बात, जो बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप या तो केवल इंग्लिश में बोलें या केवल हिंदी में बोलें, अब ये मेरी लिमिटेशन है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन 100% हिंदी में नहीं बोल पाती। कुछ न कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेज़ी के मुंह से निकल ही जाते हैं। अगर मैं अपनी ज़बान के ऊपर ये फ़िल्टर लगाने लग गई कि मुझे तो केवल हिंदी में ही बोलना है, तो इतनी सहजता से नहीं बोल पाऊँगी जितनी मैं आज आपके सामने बोलती हूँ। तो कोशिश ज़रूर करूँगी, पर फिर भी कुछ शब्द अगर अंग्रेज़ी के निकल जाए तो आप मुझे माफ़ करिए। देखिए क्या होता है कि गौतम बुद्ध कहते थे कि पात्रता बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कहते थे कि मेरे पास जो भी आए मैं चाहता हूँ खाली पात्र के साथ आए ताकि वो ग्रहण कर सके। अगर उल्टे पात्र के साथ आएंगे तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर आधे भरे हुए पात्र के साथ भी आएंगे तो कुछ नहीं ग्रहण कर पाएंगे। खुले पात्र के साथ आइए, मेरे शब्दों पर मत जाइए, मेरे पीछे की भावना पे जाइए। जो मैं लाइफ लेसन्स आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ उनको सीखिए। शब्दों का क्या है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।